हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टॉक 666। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छे से हैं, मज़े में हैं, अपनी एनर्जी का फोकस अपने कंट्रोल में किए हुए हैं। ठीक है जी। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बहुत बेहद ज़रूरत है अपनी एनर्जी को, अपनी प्रायोरिटी को अपने कंट्रोल में रखने की। ठीक है, मतलब आप खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें, किसी के डोमिनेशन मतलब नहीं आना है। चलिए जी। अच्छा, एक चीज़ बताऊंगी, कहीं आप लोग ऐसा ना समझते हो ये दोनों डिफरेंट डेक हैं। ठीक है, ये अलग है, ये देखिए कवर दिख रहा है इनका। ठीक है, मुझे ना कुछ ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ एक पर्सन उन्होंने एक दो बार मैसेज किया, कुछ ऐसे ही, मतलब वही होता है ना कि कुछ लोग अपना कर्मा ख़राब करने की वजह से ऐसे क्रिटिसाइज़ करने आ जाते हैं। तो एक ही पर्सन है, आईडी उनकी कुछ और नाम से है, मतलब कोई मेल के नाम से है, पता नहीं कुछ अजीब अजीब सा लिख रहे थे। चलो जी, वैसे एज ए हीलर मुझे अपनी एनर्जी का वेस्ट ऐसे लोगों पे नहीं करना है, उनकी भी गलती नहीं है। अब जिसकी जैसी थॉट्स हैं वो वैसा ही बोलेगा, है ना। तो चलिए छोड़िए ये सारी बातें। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल फोकस करना नहीं चाहिए। जिनको हम जानते ही नहीं है उन बेचारों से क्या उनकी बातों के ऊपर इतना गौर करना, कुछ नहीं होता है, एनर्जी ड्रेन ज़रूर होती है। खैर चलिए जी, हम लेट नाइट ट्रू फीलिंग्स देखने वाले हैं आपके पार्टनर की। ठीक है, तो आपने, और फर्स्ट ऑफ ऑल तहे दिल से शुक्रिया मुझे मोटिवेट करने के लिए। यू नो, देखिए, जब आप किसी को अच्छी एनर्जी देते हो ना, तो आप अपनी लाइफ में भी अच्छी एनर्जी क्रिएट करते हो। अगेन फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल। आप टमाटर लेने गए, 40 रुपये किलो टमाटर हैं। हमने उनसे बोला कि भैया नहीं नहीं 40 ज़्यादा है, आप 30 लगा लो। वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे को घाटा है ना। फिर करते करते 35 पे बात हुई। ठीक है, अब 35 में वो आपको दे देगा, है ना, लेकिन वो वाइब्रेशन क्या होगी, वो अंदर से दुखी होगा, वो खुशी से नहीं देगा, क्योंकि 5 रुपये का लॉस हुआ है ना, बार्गेनिंग करते हुए। तो एनर्जी आपने कैसी रिसीव करी? दुख वाली, है ना, लॉस वाली। चलो ठीक है, अब क्या है, अगर वो 40 के दे रहा है, हमने बार्गेनिंग नहीं की और हमने बोला ठीक है भैया आप 1 किलो दे दो, वो देगा। अब वो गुड वाइब्रेशन के साथ देगा, और अच्छी वाइब्रेशन के साथ वो उसमें पुदीना धनिया या एक दो हरी मिर्ची वो भी आपको एक्स्ट्रा देगा, है ना। तो ये होता है वाइब्रेशन, मतलब अच्छी वाइब्रेशन। अब जब आप लोग मुझे मोटिवेट करते हो, है ना, तो मेरे अंदर से मैं आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट करती हूँ, मैं भगवान जी से प्रेयर करती हूँ कि भगवान जी भाई जिसकी जो भी विश हो, मतलब जैसे भी है मेरा तरीका, है ना, तो मैं उनको बोलती हूँ, है ना। हम सभी बोलते हैं, भगवान तो सभी की सुनते हैं, लेकिन एक सर्कल है। अब कोई ऐसी एनर्जी देगा तो उसके लिए क्या ही निकलेगा। अब हम एज ए हीलर, मतलब हम अगर अवेयरनेस में है तो मैं ऐसे लोगों को कर्ज तो नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि इससे मेरा ही कर्म बंधन बनता है। बट एनर्जी अच्छी नहीं आती है ऐसे लोगों से। तो फिर वही बात आ जाती है कि ये बात सच है कि हम जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो हमें पहले देना पड़ेगा। अगर हम पैसा चाहते हैं अपनी लाइफ में तो पैसे से रिलेटेड हेल्प लोगों की करनी पड़ेगी, देन पैसा हमारी लाइफ में आने लग जाएगा। हमें प्यार हम देंगे, हमें प्यार मिलने लग जाएगा। हम जो देते हैं हमें वही रिसीव होता है। तो बस वो एक पर्सन थे और एक और शाम को थे सिर्फ, मतलब वो तो उनका तो मैंने पहली बार ही देखा था मैसेज। एक बुड्ढे से अंकल का फ़ोटो लगा हुआ था, बुज़ुर्ग थे मतलब वो। पर चलो, मैं खैर इतना अपने आप को, अगर मैंने इतना हील, मैं अगर इस उसमें हूँ यूनिवर्स की इच्छा से, मैं एम्पाथ हूँ, तो मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि भाई किसी के ऐसे बोलने से कोई फ़र्क पड़ेगा। पता नहीं क्यों मैंने इतना आप लोगों का टाइम ले लिया, 4 मिनट ख़राब कर दिए। आई एम सो सॉरी, बस ऐसे मन किया आप लोगों से डिस्कस करने का।
चलिए जी ठीक है, हम फटाफट से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को अपने पार्टनर की एनर्जी पे फोकस करें, ठीक है, ताकि हम उनकी एनर्जी के साथ टैपिंग हो पाएँ, मतलब टैपिंग मैं कर सकूं उनकी एनर्जीज़ में। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, जानना चाहते हैं अपने लव्ड वन, हस्बैंड, वाइफ, क्रश, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर, जिनके लिए भी वो जानना चाहते हैं, वो पर्सन आज देर रात किस एनर्जी में है, व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में, ट्रू फीलिंग्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू। लास्ट शफल। थैंक यू। हर हर महादेव। चलिए जी। ओहो, कार्ड ही चिपक गए, मैंने पानी भी नहीं डाला है। किंग ऑफ कप्स। अच्छा एक चीज़ और बता देती हूँ, जब हमारे सेम व्यूअर्स होते हैं ना, ठीक है, तो मतलब वही लोग देख रहे होते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है, आप किसी भी चैनल पे जाके देखें टैरो रीडिंग के, कि है ना एनर्जी अगेन एंड अगेन वही निकलती है। चलिए हाई प्रिस्टिस, फाइव ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 8 of swords, 2 of swords, 3 of cups, ठीक है जी, एस ऑफ वैंड, जजमेंट, 3 of wands। चलिए ठीक है, कुछ नंबर आपके साथ रेजोनेट या कोई इवेंट रहा होगा इस मूलांक, भाग्यांक हो सकता है, एनिवर्सरी डेट, बर्थ मंथ, ठीक है, किसी भी तरीके से रेजोनेट होते होंगे। नंबर 11, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 8, नंबर अगेन 2, नंबर 3, ठीक है। फरवरी का मंथ, नवंबर, मई एंड अगस्त एंड मार्च, ठीक है। तो ये आप देखिएगा कि कैसे आपके साथ रेजोनेट होते हैं। नंबर 2 थोड़ा सा प्रोमिनेंट है, मतलब 2 की एनर्जी, 2 दिखाता है बैलेंस को, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इससे कर लेती हूँ। अगेन मैं आपको दिखा दूँ, ये डिफरेंट डेक के हैं। चलिए, किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए एंजल, किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप्स यानी इमोशंस, ठीक है। ये जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो ना, इनके साथ थोड़े आर्ग्यूमेंट, थोड़े लड़ाई झगड़े, कुछ इस टाइप का रहा है आपका रिलेशन, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा, अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक, पेन आपने इसमें देखा है। अच्छा ये थर्ड पार्टी को भी दिखाता है, एक चीज़ और मैं बता दूं, ठीक है। तो अभी तो आपके जो पर्सन है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं, चाहते हैं, मतलब इतने इमोशनल कि ये लिटरली ये इस एनर्जी में है, मतलब हार्ट ब्रेक वाली। ये कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और रह भी नहीं पा रहे हैं, मतलब एक तरह से मिसिंग एनर्जी बेहद। नंबर 3, ठीक है, प्रोमिनेंट हो सकता है, मतलब इनके यहाँ आपके आता हो बर्थ चार्ट में, ठीक है, या मार्च का मंथ आपसे हो सकता है, मार्च मंथ में आप लोग मिले हों, हो सकता है मार्च मंथ में आपकी कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ और आप नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट ऐसे चले गए, ठीक है, या आपका इनका बर्थ मंथ हो,
कुछ भी मार्च मंथ से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अभी ये बहुत ज़्यादा पेन में है, ठीक है, और ये चाहते हैं आपके इमोशंस इतने ज़्यादा हैं कि ये ना, देखिए किसी चीज़ को आप कब तक रोकोगे। अगर आप पानी भी है, अगर पानी कहीं से आ रहा है, चाहे वो स्लो है ना, काफ़ी थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे, वो एक हद तक रुक जाएगा, लेकिन वो थोड़े फ्लो वाला पानी भी ना एक टाइम को आके इतना ज़्यादा वो प्रेशर हो जाएगा, है ना, रुकते 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 रुकते, कि वो फिर कुछ भी आगे हमने लगाया होगा ना उसे रोकने के लिए, सपोर्ट किसी भी चीज़ का लिया होगा, वो उसको तोड़ के भी आगे निकल जाएगा। तो सेम ये कार्ड दिखाता है, ठीक है। ये इमोशनल है, इन्होंने कभी आपको बताया नहीं, है ना, मतलब ये बोल नहीं पाए, जाहिर नहीं कर पाए, थोड़े से ना है, प्यार है, बट थोड़े से ये वाले किंग में किंग की जो एनर्जी में होते हैं ना, उनके साथ होता है वो थोड़े। अब अगेन प्लीज़ थाथी पे नहीं जाइएगा, ठीक है, एनर्जी पे फोकस करें आप। तो ये वाली जो एनर्जी होती है ना, इसमें वो जो किंग होते हैं, मतलब किंग होता है, अब यहाँ पे मैस्कुलाइन है तो मैं उसी अकॉर्डिंग बता रही हूँ, थोड़े से मैनिपुलेटिव होते हैं, है ना, मतलब बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं। अब मुंह से नहीं बोलेंगे, उसके कोई स्टेटस लगा देंगे, कोई सॉन्ग लगा देंगे, मतलब बंदा खुद ही नहीं समझ पाता कि भाई ये क्या कहना चाहते हैं, है ना, कुछ इस टाइप का भी नेचर। और आपको इनका स्टेटस या कोई किसी भी तरीके से अगर इनका इजहार करने का है तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओ, क्या ये मेरे लिए है, लेकिन आपको लगेगा नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे अपने लिए मान लूँ, इन्होंने बोला तो है नहीं, है ना, और मतलब कुछ इस टाइप की एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। तो अभी ना ओवरफ्लो हो रहे हैं इनके इमोशंस, और ये चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग करना, है ना, मतलब अपने लव को कन्फेस करना, बताना कि हाँ भाई मुझे तुमसे प्यार है, एक शुरुआत करना, ठीक है। अब ये 1 वीक या 1 मंथ तक कोई एक्शन इनकी तरफ से आ सकता है, इस कार्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ट इनका ब्रेक है, मतलब दुखी बहुत है, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। हाई प्रिस्टेस, ठीक है, आपको ये देखते हैं बेहद, या तो देखिए टैरो रीडिंग आप तो अब देख ही रहे हो, है ना, और हो सकता है कि ये भी देखते हो, है ना, नंबर 2, नंबर 11, नंबर 29, ये हो सकता है नंबर 20 ऑल्सो। चलिए आपका या इनका, ठीक है। अच्छा जी, ये एक तो है ना आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, और एज डिफरेंस आप में है, ठीक है, ये तो मुझे दिख रहा है। एज डिफरेंस नहीं भी है ना तो इनकी हरकतें थोड़ी बच्चों वाली होंगी। अच्छा, ये कार्ड ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दिखाता है, जिसमें आप है देखते हो ना हैंग्ड मैन, वो उल्टा लटका होता है कुछ, ये मेरे को ये वाली इसमें वाइब्स आ रही हैं। अब देखें यहाँ पर हार्ट है ना, प्यार है, लेकिन उसको बोल नहीं पाना, सोच सोच के स्टक, अपने ही बनाई हुई बातों में, खुद ही से सवाल खुद ही से जवाब। हाँ, अच्छा जी वैसे आपको बताऊं तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, ठीक है। अगर वाइट कलर किसी ने पहना हुआ है तो रीडिंग आप थोड़ा ध्यान से देखें, आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप फैदर देख रहे हो अचानक से, ठीक है, फैदर अचानक से, तो समझ जाइए कि आपको एंजलिक प्रोटेक्शन और एंजल्स आपके इस रिलेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये छोटे छोटे साइन सिंक्रोनिसिटी होती हैं जो यूनिवर्स हमें, अच्छा आपके हो सकता है दोनों के, जो भी आप गाने हम सुनते हैं ना, तो दोनों की चॉइस सेम हो, मतलब एक ही तरह के गाने पसंद हो, ये भी एक सिंक्रो, मतलब कि आपके मैच करता होगा, ठीक है। तो आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रही है ना, गाइड आपको कर रही है इनको लेके, ठीक है। दूसरा ये है ना, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और जो इन्होंने जैसे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ा मतलब गुस्सा, थोड़ा सा बच्चों वाली हरकतें, उस चीज़ के लिए एक तो ना ये सॉरी भी बोलना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरा ये आपकी तरफ अगेन मैं बोलूँगी, ये इस रिलेशन में आपके साथ कोलैबोरेशन चाहते हैं, मतलब या तो ये आपके साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। अब
ये ना अगेन नंबर 3 का कार्ड है। 3 दिखाता है एक्सटेंड करना, यानी कि बढ़ाना, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। अगर आप दोस्त हैं तो ये कमिटमेंट देंगे, अगर आप ऑलरेडी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे के, मतलब एक बात बोल रही हूँ, है ना, हैं आप ऐसे रिलेशन में, तो फिर नेक्स्ट लेवल यानी कि घर वालों से बात करके शादी, एंगेजमेंट, फिर एंगेजमेंट वगैरह हो गई, फिर नेक्स्ट मैरिज, फिर मैरिज हो गई, फिर फैमिली प्लानिंग ठीक है। तो अभी आप देखें कि आप कौन से स्तर पे हैं, है ना। तो ये नेक्स्ट लेवल पे, मतलब एक स्टेप आगे ये इस रिलेशन को आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स, ये कई बार माइंड के बहुत सारे थॉट्स का झगड़ा, मतलब खुद के ही दिमाग में, और हो सकता है कि इनकी फैमिली में भी लड़ाई झगड़ा कुछ, आप मतलब कि जैसे फैमिली या तो आपकी ना मान रही हो या इनकी ना मान रही हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ वैंड्स। ओके, एक सेकेंड, मैं देखिए, एक तो मेरे को ये लग रहा है कि आपने या इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। अगर ब्लॉक नहीं भी किया हुआ है तो आप इतनी हाई एनर्जी में हो कि इनको सेंस हो रही है आपकी एनर्जी, इन्हें आगे आपकी तरफ बढ़ने में, एक्शन लेने में थोड़ा डर लग रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये कोई रिचुअल ऐसा जानते हों, कर रहे हों, जैसे कोई छोटी मोटी रिचुअल होते हैं जैसे अपने पार्टनर के लिए, है ना, तो कुछ उस टाइप का। नंबर 1, नंबर 4, ठीक है, अगेन प्रोमिनेंट हो सकता है। और नंबर 4 क्या दिखाता है, राहु की एनर्जी को, ठीक है। तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक, शॉर्ट टेम्पर, और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ईगो तो है, अब इनके ये आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाहते हैं, ठीक है। अब दिमाग में क्या झगड़ा चल रहा है इनके दिमाग में ही, माइंड में। अच्छा, फैमिली का भी है इशू कि आपकी या इनकी फैमिली एग्री भी नहीं है, ठीक है। अब ये तो ये ना डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने ईगो की वजह से। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, ठीक है, ईगो की वजह से अब ये डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इनको ये लग रहा है कि मैं अगर आगे बढ़ के जाऊँगा तो मेरी इंसल्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस और ईगोस्टिक पर्सन है, ठीक है। चलिए, तो अब ये क्या कर रहे हैं, एक इजी वे ढूंढ रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन कोई माइंड गेम खेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नंबर 4 का कार्ड है ना, जो कि दिमाग से बहुत चलने वाले पर्सन है ये, दिमाग का यूज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये इनके कहीं टैटू हो सकता है, ठीक है, इनके हो सकता है या आपने बनवाया हो। इन्फिनिटी यानी कि एक तो ये है कि ये चाहे कितना भी दिमाग लगा ले, चलेगी यूनिवर्स की, क्योंकि ये इन्फिनिटी का साइन देख रहे हैं आप। मजिशियन जो होता है ना, वो क्या है, मजिशियन के पास सारे टूल होते हैं, ठीक है। वो साम दाम दंड भेद, मतलब सारे टूल यूज़ कर सकता है अगर उसे किसी चीज़ में जीतना है तो, ठीक है। तो एक तो ये वाली ट्रिक अपने दिमाग से ये कोशिश कर रहे हैं, बट ये भूल रहे हैं कि यहाँ यूनिवर्स के अकॉर्डिंग चलेगा ये रिलेशन, ठीक है। इनको अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, ठीक है। दूसरा में ये आ रहा है एनर्जी की जैसे आपने ना इस रिलेशन में बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत एफर्ट्स, ठीक है, कि रिलेशन को बचाने के लिए। तो एक तरह से अब आपने क्या कह दिया, जैसे कि भाई बस हाथ जोड़ दिए, मेरी तो हो गई है, बस आई एम डन, वो वाली एनर्जी यहाँ फील हो रही है, ठीक है। तो अब इनका ईगो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा परेशान कर रहा है ना, आना आपके पास चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, 24/7 आप इनके माइंड में चल रहे हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है आपका, ठीक है। तो जी अब ये माइंड क्या लगा रहे हैं, एक तो पास्ट में फैमिलीज़ को लेके भी, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट या बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशन में रही है, ठीक है। ये पर्सन जो है, हो सकता है ये थोड़े से इस नेचर के हो, शॉर्ट टेम्पर हैं, तो ज़्यादा दिमाग, मतलब एक होता है ना कि किसी कानों के कच्चे होना, आई गेस कि आप समझ रहे होंगे, मतलब कि अगर किसी ने बोला तो वो बात को मान लेना। वैसे बेहद ये जो जिस एनर्जी में है ये पर्सन,
बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड, बहुत सारी खूबियाँ हैं, जिम्मेदार भी होंगे सब कुछ। लेकिन होता है ना, ईगो के चलते फिर बहुत ज़्यादा बातें इन्होंने अपनी लाइफ में खुद ही ख़राब की हैं, ठीक है। तो अभी इनके माइंड में बहुत ज़्यादा मतलब कि कन्फ्यूज़न चल रहा है, दिमाग में ही लड़ाई चल रही है कि मेरा ईगो भी रह जाए, मैं कुछ ऐसी ट्रिक खेलूं। और ये अगेन कार्ड है यूनियन का, मैरिज का, कमिटमेंट का, ठीक है, कि मेरा ईगो भी रह जाए और ये जो रिलेशन है इस रिलेशन में मैनिफेस्ट भी हो जाए, है ना, कि ये रिलेशन हम यूनियन में भी आ जाएं या हम कमिटमेंट भी मैं दे पाऊँ। तो कुछ ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग इनकी चल रही है, वो इस वजह से क्योंकि या तो आपने ब्लॉक किया हुआ है ना, या मुझे आप ही की तरफ से एनर्जी आ रही है और अब ना आपने मतलब आपकी तरफ से ये सेंस कर रहे हैं कि जैसे आपने हाथ जोड़ दिए कि अब मैं और कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है। तो इस वजह से इन्हें अब एफ़र्ट्स लगाने हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्शन लेने के लिए इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा घमासान चल रहा है कि ईगो भी रह जाए और मैनिपुलेट भी आपको कर सके, ठीक है। मतलब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग इनकी चल रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल, प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल। ये थोड़ा स्लो एनर्जी को दिखाता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये कार्ड मैं लूँगी नहीं इसे, तो किसी तरीके का जस्टिस तो आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये नाइट ऑफ पेंटिकल को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। अच्छा, सनफ्लावर आपको अगर किसी रील में, किसी पार्क में, किसी गार्डन में दिखे तो ये भी एक साइन है कि आप अपने यूनियन के पास हैं, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल को 10 ऑफ पेंटिकल ने किया और ये है पेज ऑफ पेंटिकल, ठीक है। देखिए, अब ये है ना आपके साथ अगेन थोड़ा ईगो है, शॉर्ट टेम्पर है ना, तो ऐसे लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब ये बेबी स्टेप ले रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टेबिलिटी आपके साथ चाहते क्या है, यूनियन, कमिटमेंट, शादी, ठीक है। अब ये पैशनेट हैं, लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। डीप डिज़ायर इनकी यही है आपके साथ यूनियन में आना, फैमिली, बच्चे, है ना, ये सारा ये देखते हैं, लेकिन थोड़ी स्लो एनर्जी है, ठीक है। मैं एकदम से यहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ कि कोई क्विक ये कोई एक्शन आपकी तरफ आते हुए, हाँ, लेकिन इनको ये माइंड में इनके सेट है कि मेरे को आप मतलब इनको स्टेबिलिटी आपके साथ दिखती है ना। तो इस वजह से ये इनको क्लियर है माइंड में कि आपकी तरफ बढ़ना है, फैमिली आपके साथ देखते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है, इंसान जब बहुत गलतियां करता है ना, तो वो अपने थॉट्स में खुद ही फंस जाता है, चाहे हम हो या सामने वाला हो, ठीक है। जब हमें रियलाइज़ होता है हमारी गलतियां, ठीक है। अब देखिए, ये जो लड़की है ये अपनी ही शैडो को देख रही है, ठीक है, और ये खुद को ये देख रही है कि मैं स्टक हूँ, जबकि ये स्टक है नहीं, ठीक है। लेकिन इसके माइंड में ये चीज़ है कि मैं स्टक हूँ, है ना, कुछ इस टाइप की एनर्जी। अब ये इस स्टक सिचुएशन, ये अगेन 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, ठीक है, यानी कि स्टक सिचुएशन से निकलना, ठीक है। नंबर 6 प्रोमिनेंट हो सकता है, स्टक सिचुएशन से निकलना, मूव करना, ठीक है। तो जी बिल्कुल एनर्जी शिफ्ट को जो दिखा रहा है, तो ये आपकी तरफ अगर मुझे जो एनर्जी आ रही है, डिस्टेंस है, कुछ घंटों का हो सकता है, मतलब सिटी, कंट्री, मोहल्ला, कॉलोनी, है ना, डिफरेंस है, मतलब दूरी है, जहाँ मतलब इतना डिफरेंस है कि जहाँ से ट्रैवल चाहे 15 मिनट का हो, चाहे 15 घंटे का हो, है ना। तो ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टक सिचुएशन से निकल रहे हैं, तो यानी कि ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अच्छा जी, और ये स्टेबिलिटी आपके साथ चाहते हैं। ये अगेन 6 ऑफ सॉर्ड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, और आपको देखते हैं वाइफ मटेरियल, जो कि घर परिवार
घर परिवार भी देख सकती है, मॉडर्न भी है, हाउसवाइफ भी है, मतलब घर भी देख सकती है, पैसा भी कमा सकती है, स्पिरिचुअल भी है, ग्राउंडेड भी है। तो आपको ये पैकेज, आप इनकी नज़र में पैकेज हो, वाइफ मटेरियल हो, हस्बैंड मटेरियल हो, ठीक है, वो वाली एनर्जी। अगेन थाथी पे नहीं जाइएगा। तो ये आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है, और स्टेबिलिटी आपके साथ देखते हैं, इसलिए ये इस रिलेशन में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा ना जब ये स्टक सिचुएशन से निकलेंगे। अगर ये कंफर्ट जोन से निकलेंगे नहीं तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कैसे? तो जी बिल्कुल निकलते नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स अगेन दिखाता है कोई दो क्रॉस रोड पे होना। ओ माय गॉड, 2 ऑफ सोर्ड और 2 ऑफ सोर्ड। देखिए अगर दो अलग अलग डेक से, ये दो अलग अलग डेक हैं, ठीक है, इनकी प्रिंटिंग दिख रहा होगा आपको, है ना, तो पिक्चराइजेशन से आपको थोड़ा वो लग जाए। 2 ऑफ सॉर्ड्स और 2 ऑफ सॉर्ड, अगर दो डिफरेंट डेक से एनर्जी सेम आ रही है तो यानी कि वो एनर्जी हाई है। आँखों पर पट्टी बंधी हुई है, पता सब है क्या ठीक है, किधर जाना है, पता सब है, बट आँखों पर जो पट्टी बंधी हुई है उसकी वजह से कन्फ्यूज़न है, ठीक है। अगेन मैं बोलूँगी इनकी टैटू हो सकता है, आपके या इनके रिंग्स पहनने का शौक़ हो सकता है, गले में पेंडेंट, चैन, कुछ इस टाइप का हेयर कलर हो सकता है बालों में, ठीक है, करवाया हो आपने या इन्होंने, ठीक है। एंड 2 नंबर, 11 नंबर, अगेन 2 की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है आज की रीडिंग में। तो 2 नंबर आपका या इनका, या 11 नंबर, 29, 20, ठीक है, ये नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो जी आपकी तरह क्रॉस रोड पे हैं, आँख पता सब है, ठीक है, पता होने के बावजूद ये रिग्रेट में है। इन्हें मालूम है कि मुझे जाना कहाँ है, लेकिन होता ना ज़बरदस्ती पट्टी को खोलना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, तो कुछ रिग्रेट, क्रॉस रोड पे हैं, रिग्रेट बहुत कर रहे हैं, जबकि ये चाहते हैं आपके साथ जीरो से स्टार्ट करना, न्यू बिगनिंग करना, ठीक है। जो भी पास्ट में रहा उन सब बातों को भूल के जीरो से नया स्टार्ट करना चाहते ये हैं, बट क्रॉस रोड पे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे बढ़ूँ कैसे, जिस वजह से ये रिग्रेट में है। नंबर 5 अगेन ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, नंबर 5 का कार्ड है ये, ठीक है, अगेन ट्रांसफॉर्मर, लेकिन डीप डिज़ायर इनकी है न्यू बिगनिंग करना। आप 2 के साथ भी एंजल नंबर के साथ भी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो जी बिल्कुल, अब ये क्रॉस रोड पे हैं तो हिम्मत तो इन्हें ही करनी पड़ेगी, बट यही है कि जितना आप खुद पे फोकस रहोगे तो ये अपनी आँखों की जो पट्टी है ना ये खुद ही खोलेंगे भी। अच्छा एक चीज़ और बताती हूँ आपको, क्रॉस रोड पे तो हैं, अब ये क्या है, आँखों पे पट्टी बंधी है उसको नहीं खोलना चाह रहे हैं, जबकि मालूम है सब, और ये चाहते हैं कि मैं तीर निशाने पे लगाऊं और वो बिल्कुल वहीं जाके लगे, मतलब कि जो जिस भी तरीके से आपको मैनिपुलेट करना चाहें, मतलब कि अपनी बातों में लेना चाहें, बस आप आ जाओ, ठीक है। मतलब इनकी बातों में आ जाओ। तो प्लानिंग प्लॉटिंग तो बड़ी ज़बरदस्त, मतलब दिमाग का यूज़ बहुत ज़्यादा है। सॉर्ड्स क्या दिखाता है, सोच को, है ना, थॉट्स को, ठीक है। अब राहु से हो सकता है रूल कर रहे हो, 7 नंबर 4 नंबर का कॉम्बिनेशन हो आप, या 2 नंबर या 7 नंबर का कॉम्बिनेशन हो, 2 और 7 या 7 एंड 4। अगर 7 और 4 का कॉम्बिनेशन है ना आपका, जो कि मेरे को इस कार्ड से एनर्जी आ रही है, तो ये है ना आपकी और इनकी ना, चाहे लड़ाई झगड़ा होता हो, चाहे कॉन्फ्लिक्ट आपके होते हों, लेकिन आपकी ना केमिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त होगी। आप नोटिस करना इस चीज़ को, और ये चीज़ ना ये आपके पार्टनर भी ये चीज़ फील करते हैं कि चाहे कुछ भी है, चाहे लड़ाई होती है, चाहे कुछ है, फिर भी ये बंदी है या ये बंदा है जो मेरे बिना कहे भी मुझे समझता बहुत है ना, मतलब कि केमिस्ट्री अच्छी खासी है आप में, ठीक है। और अगर आप नंबर 7 और 2 का कॉम्बिनेशन है तो भी ये चीज़ आप में होगी, आप बताना मुझे। चलो 3 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स। ओके भाई, विश फुलफिलमेंट हो आप इनकी, बेहद आप खूबसूरत हैं इनकी नज़र में, बहुत ज़्यादा एक्शन, मतलब एक होता है ना छुई मुई रोने धोने, उस टाइप की नहीं हो आप, ठीक है। आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है।
क्वीन ऑफ वेंट जो होती है ना, मतलब कि उसने, अब चाहे मेल लोग आप देख रहे हो या फीमेल देख रहे हो, एनर्जी पे फोकस करिए, है ना। आपने अपने वज़न को कंट्रोल किया है, या तो पतले थे तो आप मोटे हुए हो, मोटे थे तो पतले हुए हो, है ना। अपना ड्रेसिंग सेंस को चेंज किया है, अपने काम, अपनी स्टडी, आपने मतलब टोटली अपने ऊपर काम किया है, ठीक है। अब आपने जब काम किया है, अपनी एनर्जी को खुद पे फोकस किया है, तो अब क्या है, आप चेज़ नहीं करने की वाली एनर्जी में हो, चाहे आप थोड़ा बहुत कभी करते भी हों, है ना, अंदर से चाहे टूटे भी हों, लेकिन ये आपको ऐसे देख रहे हैं बहुत करेजियस, बहुत बोल्ड एनर्जी में, ठीक है। तो ये इनको ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, पुल फील हो रहा है आपकी तरफ, ठीक है। अब इनकी विश है आपके साथ घूमना, आपके साथ सेलिब्रेशन करना, आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना, आपके साथ कहीं बीच पे जाना मतलब एडवेंचर, ठीक है। तो इनकी विश है, और ये इसलिए आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं, ठीक है। अब अगेन एक्शन का एक, ओ माय गॉड, डेविल, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। 15 नंबर, 6 नंबर भी प्रोमिनेंट हो सकता है, 15 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। अच्छा जी, तो विश है आप इनकी, और आपके साथ एडवेंचर करना चाहते हैं, ऑब्सेशन बहुत बहुत ज़्यादा है, तो एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, ज़रूर लेंगे भी, मेरे को इस कार्ड से जो एनर्जी आ रही है, ठीक है। अगेन रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, मैं बहुत डेली कोशिश करती हूँ, बट पता नहीं लंबी हो ही जाती है। चलिए जी, ठीक है। तो ये थे लेट नाइट आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, ठीक है। एक चीज़ ये है कि आपने अपने पे काम करके ना, ये जो भी आपके पर्सन है, बंदा है या बंदी हैं, आप जैसी भी लें, एक ईगोस्टिक पर्सन का ईगो तो आपने तोड़ा है। अब हो सकता है कि ये आपकी लाइफ में यूनिवर्स चाहते हों कि इनका ईगो तोड़ने के लिए आपको यूनिवर्स ने इस एनर्जी में लेके आए, क्योंकि यूनिवर्स के अकॉर्डिंग ये रिलेशन चलेगा, है ना। तो इस वजह से, तो अब अगर हम अपने पौराणिक मतलब पीछे जाएं तो कंस को ही देख, कंस ही थे शायद, वो नहीं, रावण, सॉरी, हाँ, उनका ईगो तोड़ने के लिए ना, वो कितने ज्ञानी थे, पंडित थे, विद्वान थे, सब कुछ अच्छा था, बट ईगो उनका तोड़ने के लिए भगवान जी को खुद आना पड़ा तो इनके, आपके पार्टनर का ईगो शांत करने के लिए भगवान ने आपको जरिया बनाया है। तो ये तो मैं देख पा रही हूँ कि ईगोस्टिक पर्सन का ईगो तो आपने तोड़ा है। चलिए जी, ठीक है, जितनी रीडिंग रेजोनेट हो उतनी आप लीजिएगा, बाकी को आप जाने दीजिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।